संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। एक तरफ जहां संविधान दिवस की खुशी है तो दूसरी तरफ मन थोड़ा उदास भी है कि आज के दिन ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक हुआ था और कई मासूमों की जान गई थी। लेकिन आज के एपिसोड में हम संविधान दिवस की बात करेंगे, भारत की महान संविधान के बारे में बात करेंगे और इसको बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके बारे में बात करेंगे और संविधान से जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको पता हो और शायद ना भी हो कुछ पॉइंट्स। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और अपने संविधान के प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से डिफाइन करता है। चूंकि 1,46,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में और आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसा है तो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने ही एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा था कि हम एक प्रियम्बल लिखेंगे जो भारतीय संविधान को बताएगा कम शब्दों में कि हमारा संविधान कैसा है। तो हम इस पर भी बात करेंगे। पहले आते हैं कि 1946 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान सभा की गठन हुई, लेकिन उससे पहले 1934 में एमएन रॉय के द्वारा ही मांग किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बाद में 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को प्रबल रूप से रखा और दिसंबर 1946 का वो दिन आया जब पहली बार संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग भी हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया था क्योंकि वो अलग डिमांड कर रहे थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जी हाँ, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष घोषित किया गया सर्वसम्मति से। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया और 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। 29 अगस्त 1947 का दिन था जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, 3-4 सब्जेक्ट में उस जमाने में पीएचडी करने वाले जैसे महान व्यक्ति को भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति का चेयरमैन अपॉइंट किया गया उनको। तो वैसे व्यक्ति जब हमारे संविधान लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए गर्व की बात ही होती है। और 26 नवंबर 1949 को यह पास्ड हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया और कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए। लेकिन वेट किया गया कि नहीं, 26 जनवरी को लागू करेंगे पूरी तरह से संविधान, क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी के दिन ही की गई थी। तो 26 जनवरी के दिन के लिए वेट किया गया, लेकिन कुछ प्रावधान को लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 से। सो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में 26 नवंबर को ही मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई। लास्ट मीटिंग में असेंबली की हुई संविधान सभा की और सबको सब कुछ ठीक लगा। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से पूरे देश में इस संविधान को लागू कर दिया गया। हर प्रावधान, हर जो आर्टिकल्स बनाए गए सबको लागू कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है और अब हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर 3 दिन भी बोला जाए तो शायद वो भी कम है, लेकिन हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको पता भी होगा तो हम उसे रिकॉल करेंगे और जो शायद कुछ नहीं भी पता होगा, कुछ इंटरेस्टिंग है। तब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर। इससे तो आप सभी अवगत होंगे कि इस संविधान सभा ने संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लिए थे। शुरुआत में 389 मेंबर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया और उसके बाद 299 मेंबर्स बचे। उस वक्त 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे और आज के डेट में कुछ टीचर्स जो है या कुछ एक्सपर्ट जो है अंदाज लगाते हैं कि 30 से 40 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च आया था आज के व्यू से, लेकिन उस वक्त 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। और इसके जो एडवाइजर थे वो BN राव साहब थे, वो अधिकारी थे, वो अंग्रेज के समय में भी अधिकारी थे, तो उनको इनका एडवाइजर बनाया गया क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 10 कंट्री से लगभग इसने बहुत सारी चीज़ों को उठाया और खुद का मात्र 5% ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारी चीज़ों को लिया गया। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज से लिया और ठीक भी बात है, अगर जिनसे जो चीज़ें जहाँ की अच्छी है वहाँ से लेना भी चाहिए। कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त तो अभी खटाखट जो टाइपिंग मारते हैं वो तो था नहीं, तो उस वक्त कैलीग्राफर यानी ढूंढा गया कि कौन अच्छे से लिखते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भारतीय संविधान को लिखे। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है और करीबन 1,46,000 वर्ड्स है। इसमें कुछ दावा करते हैं कि 1,69,000 वर्ड्स है, तो इसके कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे। 3 ओरिजिनल कॉपीज लिखी गई थी जो कि अभी भी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में सेफली रखा हुआ है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में वुमेन का तो पार्टिसिपेंट्स कम था और ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन संविधान सभा में भी 15 महिलाएं
थी जो इस संविधान सभा का हिस्सा थी। और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया हुआ है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसमें अभी तक तो करीबन 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था वो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत बदलाव आए थे और 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी इस संविधान में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर धर्म के लोग जितनी आज़ादी से, जितनी फ्रीडम के साथ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्व का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे हर धर्म के लोग को नस्लीय भेदभाव नहीं झेलना पड़ा हो, जहाँ पे टॉलरेट करना पड़ा हो। ये देश उनके लिए सबसे बेहतर देश है कि हर धर्म के लोग, और ये हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर धर्म के लोग जो है यहाँ पे आसानी से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं भारत देश है हमारा, महान देश कहते हैं। और अभी के डेट में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, फैक्ट्स की कमी नहीं है और भी है, पर मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक चीज़ है जो एटलीस्ट आपको अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। अब बारी आते हैं कि संविधान को एक बार में कैसे बताया जाए। जी हाँ, प्रस्तावना, प्रियम्बल। अगर आप प्रियम्बल पढ़ के सुना देते, कोई आपसे पूछता है, कोई विदेशी, आप विदेश गए, फ्रांस गए, इंग्लैंड गए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिस्क्राइब कीजिए, आपका इतना लंबा संविधान है, तो आप केवल प्रियम्बल उनको सुना देंगे। तो प्रियम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडेंटिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बताता है, उसको शॉर्ट में प्रियम्बल बनाया गया है। और क्या है प्रियम्बल, ज़्यादा तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको उसके कुछ 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आपको बताता हूँ जिसका क्या क्या मतलब है। सो प्रियम्बल आपको होता है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जी हाँ, तोड़ के आपको समझाता हूँ कि हम भारत के लोग आत्मीय रूप से इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट करें। इसमें सोवरेन का क्या अर्थ है? सोवरेन का अर्थ हो गया कि कोई देश अपनी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, सोशलिस्ट हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकुलर, जहाँ किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता, स्टेट का अपना कोई रिलीजन ना हो, और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी की तो परिभाषा आप सब बेहतर जानते हैं और हर चुनाव में देखते हैं। रिपब्लिक, जिस देश का जो सबसे उच्चतम पद है, उस उच्चतम पद को धारण करने वाला व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आता हो। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और सभी नागरिकों को सुरक्षा देता हो, सिक्योर करता हो। 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसका बड़े पैमाने पे मतलब है जस्टिस, न्याय होना चाहिए लोगों के साथ, सोशली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से और पॉलिटिकली रूप से। लिबर्टी, लिबर्टी और फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास सोचने की, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की, बिलीफ जो मानते हैं, फेथ एंड वर्ड, पूजा पाठ करने के तरीकों को लेकर ये लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कोई बड़ा नहीं हो, कोई काला गोरा का भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, इक्वालिटी हो सभी में, और सभी को एक समान अवसर दिया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। एंड फ्रेटर्निटी शोइंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जी हाँ, बंधुत्व हो, भाईचारा हो लोगों के बीच में आपस में, और हर एक व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान हो। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और एक नेशन हो हमारा, एक राष्ट्र हो, और हम कहें हमारा भारत महान। आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। जी हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये 26 नवंबर 1949 को ये कहता है कि डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या करता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, मतलब कि लागू करते हैं, और हम हमारे संविधान को एक मान्यता देते हैं। टू गिव एंड गिव मतलब कि हम इस संविधान को अपने आप को देते हैं। तो ये प्रियम्बल है। अगर आप ये किसी को बताते हैं तो आप पूरे संविधान को शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? ये संविधान दिवस की फिर से आपको हार्दिक बधाई। और आपको बता दें कि आज एक तरफ हम खुश भी है और एक तरफ हमारा मन थोड़ा सा दुखित भी है 26 से 11 के अटैक को लेकर। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बना रहे हमारे देश में, राष्ट्रीयता बना रहे, कोई ऐसी बाह्य शक्ति ना है जिसकी वजह से हम टूट जाएं। तो फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपने दोस्त शुभांकर शिवम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।